students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is fire, friend and foe. Fire, friend and foe. Foe यानी कि enemy. Now link it what we will study in this chapter. This story is related with cause of fire, its discovery and usage. तो स्टोरी किससे रिलेटेड है कि आग किस तरीके से लगती है, कॉज क्या है, कि डिस्कवरी किस तरीके से हुई और उसका इस्तेमाल क्या है, यूसेज क्या है. So let's start with our chapter. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous and he was frightened. तो अर्ली मैन यानी कि स्टार्टिंग के जो लोग थे, ठीक है, उन्हें नहीं पता था कि आग क्या है, फायर क्या है, लेकिन उन्होंने ये जरूर देखा होगा कि उससे क्या क्या डैमेज हो सकती है. उसने लाइटनिंग, वोल्केनोस को देखा होगा पहले, इससे पहले कि उन्होंने खुद आग का इस्तेमाल करना शुरू किया. ठीक है, फायर बहुत ज्यादा पावरफुल है और खतरनाक भी, जिसकी वजह से वो लोग डरते होंगे. Fire may have puzzled early men, but we know now that fire is a result of chemical reaction. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released in this process. This is what we call fire. तो फायर ने जरूर स्टार्टिंग के लोगों को कंफ्यूज किया होगा, लेकिन आज के समय में हमें पता है कि फायर क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है. ठीक है, जब ऑक्सीजन, हवा में जो ऑक्सीजन है वो फ्यूल के कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है, तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी निकलती है इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. इस प्रोसेस में हीट और लाइट के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम आग कहते हैं, फायर कहते हैं. थ्री थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर: ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल. ठीक है, यहाँ पे फ्यूल भी आएगा. Wood, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel. Oxygen comes from air. That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame. The third thing needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. We generally do it with a lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point or kindling temperature of the fuel. तो तीन चीजें हैं जो हमारे को चाहिए होती हैं आग लगाने के लिए या फायर जलाने के लिए. क्या? ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल. वुड, कोल, कुकिंग गैस, पेट्रोल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्यूल के, ईंधन के. ऑक्सीजन हमारे को हवा से मिलती है, एयर से मिलती है. इसीलिए जब भी आप किसी स्मोल्डरिंग पेपर, यानी कि वो पेपर जिस पर अभी आग आपको दिख नहीं रही है, ठीक है, चिंगारी सी लगी हुई है, पर उस पर फ्लेम्स नहीं चल रही हैं, तो जब भी आप उस पर फूंक मारते हो तो वहां पर फ्लेम जलने लगती है. ठीक है, थर्ड चीज जो हमारे को चाहिए होती है आग प्रोड्यूस करने के लिए, फायर के लिए, वो होती है हीट. ठीक है, फ्यूल और ऑक्सीजन अपने आप में आग नहीं बना सकते. ठीक है, वरना अगर आप ओपन में, खुले में न्यूज़पेपर या फिर लकड़ी ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसमें भी आग लगने का खतरा है. लेकिन ऐसा नहीं होता. ठीक है, किसी भी चीज को जलाने के लिए उसमें पहले आपको हीट प्रोड्यूस करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी पेपर को जलाना है या किसी वुड को जलाना है, ठीक है, तो उस पर पहले आप उसे गर्म करते हो. ठीक है, और ये सब हम किससे करते हैं? जनरली माचिस की मदद से. ठीक है, हर किसी फ्यूल का अपना एक टेम्परेचर होता है जहां पर वो जलना शुरू होता है. ठीक है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट. टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट या फिर किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ दैट फ्यूल. It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. कई बार ये भी कहा जाता है कि
जो आग है, जो फायर है, ये गुड सर्वेंट है, एक अच्छा सर्वेंट है, मगर एक बुरा मास्टर है। जिसका मतलब ये है कि आग का इस्तेमाल जब तक आप अच्छे से कर रहे हो, कंट्रोल में है, तब तक वो अच्छी है, लेकिन जैसे ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, we use it to cook our food, warm our homes in winter, and to generate electricity. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने घरों में खाना पकाने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों को सर्दियों में गर्म रखने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इस तरीके से कि हर साल हम खबर सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं कि घरों में आग लग गई या दुकानों पर आग लग गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेजेस हो गए, या फिर बहुत जंगल है, बहुत बड़ा एरिया है जंगल का, जहाँ पर आग लग गई, कई सारे लोग वहां मर गए या इंजर्ड हो गए, जानवरों की डेथ हो गई। ठीक है। Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can put out. In each, one of the three things needed for burning is taken away. अब जिस तरीके से तीन चीजें हैं जो आग को शुरू करने के लिए चाहिए होती है, फायर लगाने के लिए चाहिए होती हैं, इसी तरीके से तीन मेन तरीके हैं जिसकी मदद से आप आग को बुझा सकते हैं। ठीक है। उन हर तीन तरीकों में एक चीज है, ठीक है, जो हमारे को आग लगाने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है, उन तीन तरीकों में हम उन तीन चीजों में से एक चीज को हटा देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। वी ऑफन लेट अ फायर आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम ईंधन ही वहां से हटा दे, फ्यूल को ही हटा दे। फ्यूल एक चीज है जो हमारे को आग लगाने के लिए चाहिए। अगर और फ्यूल नहीं मिलेगा तो आग भी अपने आप बुझनी शुरू हो जाएगी, आग लगेगी ही नहीं। और ठीक है, तो हम सिंपली एक आग को बुझाने के लिए उसमें और ज्यादा फ्यूल डालना बंद कर देते हैं। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen means no fire. Small fires can be put out or smothered by a damp blanket or a sack. This stops oxygen reaching and burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. अब दूसरा तरीका है कि हम ऑक्सीजन को ही उस तक पहुंचने ना दें। एक चीज और है जो हमारे को आग जलाने के लिए चाहिए होती है, वो है ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन को ही आग तक पहुंचने नहीं दें तो आग बुझ जाएगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? जो छोटी छोटी आग लग जाती है, छोटी मोटी, उसको आप बुझा सकते हो। किसके जरिए? गीली ब्लैंकेट से या गीले बोरे को उस पर डाल के आप उसको बुझा सकते हो। इससे क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो उस बर्निंग मटेरियल तक पहुंचनी बंद हो जाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी। कभी कभार हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर्स हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन बर्निंग मटेरियल तक नहीं पहुंचती। The third way of putting out a fire is to remove the heat. The temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. You blow on a burning matchstick or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is spread on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. तीसरा तरीका है कि आप उस बर्निंग फ्यूल से, उस फायर से हीट को ही हटा दो, उसकी गर्माहट को ही हटा दो। कि आपको एक किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तो पहले गर्म करना होता है ताकि वो आग पकड़ सके। अगर आप उसके टेम्परेचर को उसके फ्लैश पॉइंट से नीचे ले आओगे तो फ्यूल अपने आप ही जलना बंद कर देगा। जैसे हम माचिस या फिर
कैंडल को बुझाने के लिए उस पर फूंक मारते हैं। इससे क्या होता है कि आसपास की जो हॉट एयर है वो उससे दूर हट जाती है और जो टेम्परेचर है वो फ्लैश पॉइंट से नीचे गिर जाता है और वो बुझ जाती है। सेम तरीके से हम आग के ऊपर पानी फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है जो बर्निंग फ्यूल है, ठीक है, पानी उस बर्निंग फ्यूल पर से हीट को ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करने लगेगा और टेम्परेचर को कम करने लगता है। ब्लैंकेट ऑफ वाटर भी हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है ऑक्सीजन की सप्लाई भी कट हो जाती है और टेम्परेचर भी नीचे आता है और आग बुझ जाती है। Some fires cannot be put out with water. If water is spread onto an oil fire, the oil will float on the top of water and continue to burn. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should also not be used on fire caused by electrical appliances. The person spraying water might receive shock and be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. लेकिन कुछ फायर्स ऐसी होती हैं जो कि आप पानी से नहीं बुझा सकते, जैसे कि ऑयल फायर, ठीक है, तेल में आग लग गई। तेल में अगर आग लग जाती है तो आप उस पर पानी फेंक के उसे बुझा नहीं सकते। इससे क्या होगा पानी नीचे बैठ जाएगा और तेल उसके ऊपर तैरने लगेगा और आग जो है वो कंटिन्यू फैलती रहेगी, ठीक है, वो जलने लगेगी। ये और ज्यादा खतरनाक है, क्यों? क्योंकि पानी जो है वो बहुत तेजी से मूव करता है, ठीक है, तो वो अपने साथ उस बर्निंग ऑयल को काफी दूरी तक ले जा सकता है, जिससे आग जो है वो बढ़ सकती है। सेम वे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जब आग लगती है तो उसको भी बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर हम उसे पानी स्प्रे करके बुझाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको शॉक लग सकता है या इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। तो इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए बेस्ट चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, ठीक है, हम आग बुझाने के लिए यूज करते हैं। We spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather than to fire, put it to good use in our everyday life. हम हर साल काफी कई लाख रुपए इस्तेमाल करते हैं इन आगों से लड़ने के लिए, इन फायर्स को फाइट करने के लिए, ठीक है, और उससे भी ज्यादा हम स्पेंड करते हैं नए तरीके खोजने के लिए कि आग को हम प्रिवेंट कर सके, कि आग ना लगे, ठीक है, और कि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना चली जाए। तो हमने अब क्या सीख लिया है, इतने टाइम बाद हमने ये सीख लिया है कि हम आग को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी रोजाना की लाइफ में उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफली गुड वे में हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। Long ago, there were no firemen. When fire broke out, everybody became a firefighter. People formed human chains. They still do, if required, and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. Now there are laws about building construction, which ensure that space is left between buildings to reduce the risk. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. Bonds of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fires. Firefighters are highly trained people. They possess many skills. They cut off electricity supplies, knock down dangerous walls, spray water and other material to bring fire under control. तो बहुत समय पहले फायरमैन नहीं हुआ करते थे, फायर फाइटर्स नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, जब भी आग लगती थी तो वो एक ह्यूमन चेन बनाते थे, ठीक है, बकेट्स को पास किया जाता था, पानी की भरी बकेट्स जो कि कुएं या किसी तालाब से भर के एक दूसरे को पास करी जाती थी और फिर वो पानी वहां पर डाला जाता था जहां आग लगी है। इससे क्या होता था, लगातार पानी की सप्लाई बनी रहती थी और आग धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती थी। आज भी ऐसा होता है अगर जरूरत पड़ती है। ठीक, अब क्या है, अब काफी सारे लॉज लाए गए हैं कंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है,
जिसमें इंश्योर करना होता है कि बिल्डिंग्स के बीच में कुछ जगह रहे, दो बिल्डिंग्स के बीच में कुछ जगह खाली होनी चाहिए। इससे क्या होता है, आग का जो रिस्क है वो रिड्यूस होता है। हर न्यू बिल्डिंग स्पेशली जो भी पब्लिक प्लेस, वहाँ पर फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फायर फाइटिंग वर्कर्स जो है, फायर फाइटर जो है, उनको स्पेशल इक्विपमेंट्स, ठीक है, और फायर ब्रिगेड जैसी चीजें दी जाती हैं ताकि वो आग से लड़ सकें। ठीक है, फायर फाइटर्स होते कौन है, ट्रेन्ड पीपल होते हैं जिनके पास काफी सारी स्किल्स होती हैं। ठीक है, वो जाते ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट करते हैं ताकि आग की वजह से कहीं पर कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, दिक्कतें और ना हो। डेंजरस वॉल, जो भी खतरनाक वॉल्स हैं जो ढह सकती है, गिराना। ठीक है, और पानी को स्प्रे करना, बाकी मटेरियल्स को स्प्रे करना ताकि फायर को अंडर कंट्रोल लाया जा सके। They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns or from effects of smoke. इसी के साथ उन्हें फर्स्ट एड में भी ट्रेन किया जाता है ताकि वो उन लोगों को ट्रीट कर सके, मदद कर सके उन लोगों की जिनको आग की वजह से बर्न्स हो गए हैं या फिर धुएं की वजह से दिक्कत हो रही है। The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it gets out of control. तो जब फायर की जब डिस्कवरी हुई, ठीक है, तो उसने मदद करी अर्ली मैन को नेचर के साथ कोप करने के लिए। ठीक है, सर्दियों के मौसम में आग जला करके बैठ जाना, ठीक है, अपने खाने को उस आग पर पकाना, ठीक है, और धीरे धीरे एक सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ में वो सेटल हो गए। ठीक है, आज भी कई सारी जगह हैं वर्ल्ड में जहाँ पर फायर की पूजा करी जाती है, आग की पूजा होती है। फायर हमारा दोस्त है, ठीक है, फायर क्या है, हमारा दोस्त है, लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो हमारा एक डेंजरस एनिमी भी बन सकता है, हमारा एक डेंजरस दुश्मन भी बन सकता है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में फायर के बारे में पढ़ा, हाउ कैन इट बी अवर फ्रेंड और अवर फो। नेक्स्ट वी केम अक्रॉस सम न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर। स्मॉल्डरिंग यानी कि स्लोली बर्न होना, धीरे धीरे जलना बिना किसी फ्लेम के। जनरेट यानी कि प्रोड्यूस। स्मोदर सफोकेट होना। एक्सटिंग्विश पुट आउट बुझाना। बॉन्ड्स यानी कि ग्रुप्स। इक्विपमेंट यानी कि जिन चीजों की जरूरत है, थिंग्स नीडेड। और कोप यानी कि मैनेज करना। नेक्स्ट वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। अर्ली मैन वाज फ्राइटेंड ऑफ। स्टार्टिंग के जो लोग थे वो किस चीज से डरते थे, आग से, फायर से। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पर से कौन सी स्टेटमेंट डायरेक्टली टेक्स्ट से ली गई है, कि फायर एनर्जी है, फायर हीट और लाइट है, ठीक है, फायर जो है वो रिजल्ट है केमिकल रिएक्शन का, या फायर को पूजा नहीं जाता, उसकी पूजा नहीं करी जाती। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फायर इज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आग किसका रिजल्ट है, केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो choose the one with the correct order of the following sentences। क्या आपको यहाँ पर ऑप्शंस गिवन नहीं है, बट आपको इन सेंटेंसेस का करेक्ट ऑर्डर प्लेस करना है। कहता हूँ करेक्ट ऑर्डर में लगाएंगे। फर्स्ट चीज क्या है, दैट ऑक्सीजन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, और उसको हम कहते हैं फायर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी, सी एंड ए। ठीक है, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक। फर्स्ट, थ्री थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर डैश। तीन चीजों की जरूरत होती है हमें फायर के लिए, क्या क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, हीट एंड फ्यूल।
नेक्स्ट, फायर इज द रिजल्ट ऑफ, फायर किसका रिजल्ट है? केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन फ्यूल्स आर, सबसे कॉमन फ्यूल्स क्या है जो हम यूज करते हैं? क्या आ जाएगा? वुड। ठीक है, वुड का इस्तेमाल करते हैं हम, कुकिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं, कोल का यूज होता है एंड पेट्रोल। नेक्स्ट, द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द फ्यूल बिगिंस टू बर्न इज कॉल्ड, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पर कोई भी फ्यूल जलने लगता है उसको क्या कहा जाता है? फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट, फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड डैश, फायर जो है एक अच्छा सर्वेंट है बट क्या है? अब एक बुरा मास्टर। नेक्स्ट, water should not be used to fight fire caused by electrical appliance as it may cause electric dash, हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जब आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आपको दो कॉलम्स गिवन है। फर्स्ट, टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड, किसी भी पेपर को या किसी पीस ऑफ वुड को जलाने के लिए हमें क्या करना होता है? उससे पहले हीट करना होता है। क्या? वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट, जो छोटी मोटी आग होती है उनको हम कैसे बुझा सकते हैं? कि डैम्प ब्लैंकेट का इस्तेमाल करके। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, जब हम आग के ऊपर पानी डालते हैं तो इससे क्या होता है? जो पानी है वो हीट एब्जॉर्ब करता है बर्निंग मटेरियल से और उसका टेम्परेचर कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिकल फायर से लड़ने के लिए। एंड लास्ट, स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के बीच में कुछ जगह छोड़ी जाती है। क्यों? बिकॉज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फायर, क्योंकि इससे आग लगने का खतरा कम होता है, या रिस्क जो है वो कम हो जाता है। Now, all the other questions you are going to do them yourself so that you can understand the chapter better. And this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.